आत्मीय भाइयों एवं बहनों, महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग आपको पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दान का मर्म। आइए सुनते हैं। प्रभु, आज इस दीन का ग्रह श्री चरणों से पवित्र हो। आज इस दीन का ग्रह श्री चरणों से पवित्र हो। वैशाली के दंडनायक करबद्ध होकर तथागत के सन्मुख उपस्थित थे। उन्होंने अपना रथ उपवन के बाहर ही छोड़ दिया था। प्रातःकालीन प्रवचन समाप्त होने पर वे श्रद्धा से खड़े हो गए थे और भगवान बुद्ध ने उनकी ओर दृष्टि उठाई। उनका कंठ गदगद हो उठा। भिक्षु संघ का स्वागत करने का सौभाग्य मांगने आया है यह जन आपके समीप। बनते बुद्ध कृपण की भिक्षा स्वीकार नहीं करते। पहले भी किसी बुद्ध ने ऐसा नहीं किया है। पता नहीं क्या बात हुई, दंडनायक के मुख पर दृष्टि पड़ते ही तथागत के नेत्रों में एक अद्भुत तेज आ गया। केवल चिरंजीव आनंद ने लक्षित किया कि प्रभु आज कुछ असाधारण कह रहे हैं। तथागत का स्वर स्थिर था। दान करना चाहते हो तो दान का मर्म समझो और श्रेष्ठतम दान करो। कृपण की भिक्षा बुद्ध स्वीकार नहीं करते। उपस्थित गणनायकों तथा सामान्य नागरिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। भिक्षु वर्ग में भी सब गंभीर नहीं थे। अनेक दृष्टियां उठी दंडनायक की ओर। उनमें घृणा, तिरस्कार तथा अवहेलना के भाव उठे। यह कृपण है। दंडनायक दो क्षण हतप्रभ रह गए। उनकी मुख कांति लुप्त हो गई। शरीर कांपने लगा। सबको भय लगा। वैशाली का परम पराक्रमी उग्र तेजा दंडनायक क्रुद्ध होगा। कुछ बखेड़ा उठेगा। कुछ भी तो नहीं हुआ इस प्रकार। दो क्षण पश्चात दंडनायक का अत्यंत हताश स्वर सुनाई पड़ा, जैसी कि प्रभु की आज्ञा। उनका मस्तक किंचित झुका। वह शीघ्रता से मुड़कर उपवन के बाहर हो गए। प्रभु, वह रो पड़ा। चिरंजीव आनंद प्रभु के पृष्ठभाग में खड़े थे। उनकी दृष्टि के ठीक सम्मुख थे दंडनायक। अतः उनके नेत्रों में जो अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अवरोध करने पर भी अश्रु बूंद झिलमिला उठे थे, आनंद से छिपे नहीं थे। अब उनका उदार हृदय द्रवित हो उठा था और वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। आपकी अस्वीकृत ने उसे वेदना से झकझोर दिया। प्रभु प्रातः उस पर कृपा कर सकते हैं। एक दिन से अधिक का निमंत्रण तथागत स्वीकार नहीं किया करते। भिक्षु कल और परसों का प्रबंध करने लगे। इसे वे अपने त्याग व्रत से च्युत हो जाना मानते हैं। यह खूब जानते हुए आनंद ने प्रार्थना की। वे इतना ही चाहते थे कि कोई ऐसा उत्तर मिले
जिससे उस संतप्त हृदय को आश्वासन प्राप्त हो जाए। यह तो निश्चित है कि दंडनायक दान के मर्म को खोजेगा, कृपणता के कलंक को धोने की चेष्टा करेगा, पर कितनी? प्रश्न अतल में खोने लगा। उसका सौभाग्य उसे यहां ले आया। भगवान अमिताभ के नेत्र अधोन्मीलित हो चुके थे। वे जैसे कहीं दूर से कुछ कह रहे हों। उसके आगत को न जानकर तुम दुखी हो रहे हो? कुछ होने वाला है। निश्चित ही कुछ अद्भुत दान का मर्म अब उद्घटित होगा। आनंद अब शांत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य का स्पष्टीकरण तथागत का स्वभाव नहीं है। वे संकेत भी यदा कदा ही देते हैं। मित्रों, वैशाली का प्रचंड दंडनायक, सम्मानित गणश्रेष्ठ भी उससे भय खाते हैं। वह नगर में जिस ओर से निकल जाए, महान श्रेष्ठी भी अपने आसनों से उठकर उसे अभिवादन करते हैं। उस उग्र तेजा दंडनायक का अपमान गणनायकों, नागरिकों, श्रेष्ठियों, भिक्षुओं से भरी सभा में उसे कृपण का संबोधन। गौतम के शत्रु इससे संतुष्ट हुए। उन्होंने सैनिकों के प्रधान को भड़काने का अवसर पा लिया था। स्वामी, साथ के सैनिक स्वतः उत्तेजित थे। दंडनायक के लौटते ही उनका नायक सम्मुख आया। उसके नेत्र अंगार हो रहे थे, मुख अरुण हो गया था। भिक्षु गौतम अब अत्यधिक धृष्ट हो गया है। भद्रसेन, तुम भगवान को अपशब्द कहने की धृष्टता कर रहे हो। दंडनायक ने दृष्टि कठोर कर ली। केवल इस बार तुम्हें क्षमा किया जाता है। आपका अपमान किया, चुप रहो, झड़क दिया दंडनायक ने। शूर को कुछ समझदार भी होना चाहिए। मैं अपनी बात स्वयं समझ सकता हूं। वह सोचता हुआ रथ पर जा बैठा। सैनिक मुंह पाए खड़े थे। घर पहुंचने पर चिंतन की गति थमी नहीं, अविराम बढ़ती गई। दान सत्कार में सत्प्रयोजन के लिए स्वयं की शक्तियों का नियोजन, यही ना? विचारों का गमन क्रिया में बदले बिना नहीं रहता। चिंतन की तीव्रता का मतलब है गतिशील कर्म। ऐश्वर्य लुटने लगा। पत्नी सहयोगिनी थी। दीन दरिद्र भिखारी आर्त सभी कृतार्थ हो रहे थे। साधनों के बदले आशीषें बरस रही थी। चतुर्दिक ख्यात फैल गई। ख्यात के स्वर आनंद के कानों तक पहुंचे। उनकी वाणी ने उसे बुद्ध तक पहुंचाया। यह सुनकर मुस्कुराए। संपदा को लुटा फेंकने का नाम तो दान नहीं। दान नहीं है। पात्र कुपात्र का विचार किए बिना संचित साधनों को भावुकतावश फेंकने लगा। अर्जित पूंजी को अंधेरे कुएं में डालना है। पात्र कुपात्र का विचार किए बिना संचित साधनों को भावुकतावश फेंकने लगना। अर्जित पूंजी को अंधेरे कुएं में डालना है, जिसके सत्परिणाम कम दुष्परिणाम अधिक देखने में आते हैं। और समय आने पर सत्पात्र के आह्वान को अनसुना कर देना, सांप की तरह कुंडली बनाकर अर्जित साधनों पर बैठे रहना, पास आने वालों को काटने दौड़ना
उससे कहीं अधिक घातक है। आनंद मौन हो उसकी वाणी सुनते रहे। दान का मर्मोद्घाटन अभी बाकी था। अगले दिन प्रातःकालीन प्रवचन की समाप्ति पर सबने देखा कि कल की भांति दंडनायक आज भी करबद्ध सम्मुख खड़े हैं। भंते, बुद्ध कृपण की भिक्षा स्वीकार नहीं करते। पहले भी कभी किसी बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। आज दंडनायक को प्रार्थना करने का भी अवकाश नहीं दिया। तुम दान करो, प्रथम कोट का दान दे सकने का साहस जुटाओ। जैसे प्रभु की आज्ञा। बुद्ध की वाणी ने उपस्थित जन समुदाय को इतना आश्चर्यचकित नहीं किया जितना चकित किया दंडनायक की शांति स्वीकृत ने। दंडनायक ने अपने सर्वस्व दान की चर्चा तक नहीं की। उन्होंने तो कल की भांति मस्तक झुकाया और शीघ्रता पूर्वक लौट पड़े अपने रथ की ओर। चिरंजीवानंद आज भी प्रभु के पृष्ठ प्रांत में थे। आज भी उनके सम्मुख आज भी उनके सम्मुख ही थे दंडनायक। आज उनकी दृष्टि बड़ी सावधानी से उनके मुख पर स्थिर थी। आज नेत्रों में आंसुओं की जगह अपार गंभीर था। गणनायक, सामान्य नागरिक, श्रेष्ठ वर्ग, भिक्षुगण आज कोई उपहास या अवहेलना पूर्वक उनकी ओर नहीं देख सका। आज सबके नेत्र प्रभु की ओर उठ गए। प्रभु इन्हें कृपण कहते हैं। क्या रहस्य है तथागत के अद्भुत व्यवहार का? वैशाली के दंडनायक से और किस दान की उन्हें आशा है? दूसरी ओर दंडनायक के मन में मंथन की गति अविराम थी। सत्कार्य में सत प्रयोजन के लिए स्वयं की शक्तियों का नियोजन दान है, पर सत्कार्य और सत्प्रयोजन क्या है, इसका निर्धारण कौन करे? टिक 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 करती चिंतन की सुई यहां आकर अटक गई। यह निर्धारण तो युगावतार ही कर सकते हैं। युग दृष्टा से ही संभव है। यह महान निर्णय उन्हें स्वयं की भूल समझ में आ रही थी। युग दृष्टा से ही यह महान निर्णय संभव है, उन्हें स्वयं की भूल समझ में आ रही थी। सच अभी तक तो दान के नाम पर सिर्फ अहम का पोषण रहा है। नाम को फैलाने, यश को बटोरने की ओछी शुरुआत भर हुई। ओह, मन प्रयास से भर उठा और स्वयं की शक्तियां क्या हैं? कहाँ है इनका स्रोत? अंतराल से किसी ने उभरते इन सवालों के साथ जवाब भी डाले। शक्तियों के मूल हैं श्रम और समय। इनका स्रोत है स्वयं का व्यक्तित्व। तब तो श्रेष्ठतम दान है। कुछ और सोचते हैं। इतने में शायद धर्मिणी भागती हुई आई। उल्लास और उत्साह के अतिरेक में वह हाँफ रही थी। बड़ी मुश्किल से कह सकी, स्वयं प्रभु द्वार पर पधारे हैं। कानों में जैसे संजीवनी का घोल पड़ा, वह धीरे से उठे, पत्नी का हाथ पकड़ा, द्वार पर आए, चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए बोले, प्रभु संपत्ति आपकी, निवास आपका और हम दोनों आपके।
महादान का यह स्वरूप देख सभी आश्चर्यचकित थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी के आश्चर्य के आवरण को तोड़ते हुए स्वयं युगावतार की वाणी गूंजी। सृष्टि के इतिहास में युगों बाद विरले क्षण आते हैं जब पराचेतना स्वयं मानव से दान की गुहार करती है। ऐसे में रंग बिरंगा पत्थर और धातुओं के टुकड़ों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है स्वयं के श्रम एवं समय का दान। और इससे भी कहीं श्रेष्ठतम है स्वयं के व्यक्तित्व का दान। दान के ये 3 प्रकार श्रेष्ठतम है। उस दिन सायंकाल भिक्षु संघ में एक भिक्षु और एक भिक्षुणी बढ़ गई, जिन्हें संघ ने महानतम और क्षेमा के नाम से जाना। महानाम और क्षेमा के नाम से जाना। भगवान स्वयं उन्हें समझाते हुए कह रहे थे, धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए समर्पित परिव्राजकों को लोक जीवन को अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहो, हे मानव, उठो, दान के मर्म को समझो। जो कुछ है उसी से, नहीं कुछ है तो स्वयं से ज्योति का सत्कार करो। नवयुग तुम्हारे द्वार तक जय घोष करता आ जाएगा। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन करने योग्य। ओम शांति।